नमस्कार दोस्तों, लौंग का ये उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, हर घर में लौंग का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। न सिर्फ रसोई में बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं में भी इसका उपयोग किया जाता है। पूजा पाठ से लेकर तमाम धार्मिक कार्य में लौंग का प्रयोग किया जाता है। कम लोग ही जानते होंगे कि सामान्य सी लगने वाली लौंग के उपाय बेहद ताकतवर होते हैं। जो लोग उपाय आदि करने में विश्वास रखते हैं वे इन उपायों को करके देख सकते हैं। लौंग के उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लौंग सकारात्मक ऊर्जा की वाहक है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के जरिए पूजा पाठ के अलावा और भी कई उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें करने से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप भी नज़र दोष या आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इन ज्योतिष उपायों को जरूर आजमाएं, फंसा हुआ धन वापस पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका पैसा काफ़ी समय से कहीं अटका हुआ है तो अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि को 11 या 211 लौंग को कपूर के साथ जला दें। इसके बाद माता लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें अपनी समस्या बताएं। इस उपाय को करने से आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा, साथ ही धन प्राप्ति के भी रास्ते खुलेंगे। राहु केतु दोष दूर करने के लिए दोस्तों, यदि राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो इस दोष को दूर करने के लिए शनिवार के दिन लौंग का दान करें। आमतौर पर लौंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए बहुत जल्द लोग इसे दान स्वरूप भी ग्रहण नहीं करते। यदि ऐसा संभव न हो तो शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित की जा सकती है। इस उपाय को लगातार 40 दिन तक करना चाहिए। इससे घर में समृद्धि आएगी और नकारात्मक प्रभाव भी दूर होते हैं। नौकरी प्राप्ति के लिए, जी हाँ दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो ऐसे में इंटरव्यू में जाने से पहले मुंह में 2 लौंग रख लें। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें और कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें। यदि आप इसे पूरा करते हैं तो आपका प्रयास और साक्षात्कार सफल होगा। धन लाभ के लिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन या प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करते समय 2 लौंग गुलाब के फूल के साथ मां को अर्पित करें। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। इस उपाय को करने से धन लाभ होगा। बिगड़े कार्य बनाने के लिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं या किसी भी शुभ कार्य में विघ्न आ जाता है तो प्रत्येक शनिवार को तेल के दीपक में 3 या 4 लौंग जलाकर घर के सबसे अंधेरे हिस्से में रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सभी स्वस्थ रहेंगे, साथ ही आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे। भोजन का स्वाद बढ़ाने में लौंग की अहम भूमिका होती है, साथ ही सेहत को लेकर भी इसके कई फायदे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इसके कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक सकती है। आइए जानते हैं लौंग के कुछ ऐसे ही चमत्कारी उपाय। पूजा पाठ, तर्पण आदि में लौंग का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग का काफ़ी महत्व है। हमारे घरों में पूजा पाठ के दौरान देवी देवता को भोग लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कुछ आसान टोटके बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की छोटी से लेकर हर बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। दूर बुरी नज़र से मिलेगा छुटकारा। घर में किसी सदस्य या बच्चे को बुरी नज़र लग गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए भी आप लौंग का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए 5 साबुत लौंग लेकर उसे नज़र लगे बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा वार कर जला दें। ऐसा करने से नज़र दोष खत्म हो जाता है, नहीं सताएगा राहु केतु का डर। यदि किसी व्यक्ति को कुंडली में राहु केतु दोष सता रहा है तो उसे हर शनिवार को लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लौंग अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु केतु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है, कार्य में मिलेगी सफलता। धन की देवी मां लक्ष्मी को लाल गुलाब के साथ 2 लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं अगर आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलते समय मुंह में 2 लौंग रखकर निकलें और वहां जाकर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। ऐसा करने से उस कार्य में सफलता मिल सकती है। लौंग का प्रयोग घर में आपने पूजा पाठ के कार्यों में करते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके कुछ उपाय आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है। वहीं तंत्र शास्त्र में किस्मत को बदलने और सपनों को पूरा करने के लिए लौंग के कई प्रचलित टोटके और उपाय बताए हैं। इन उपायों के करने से न सिर्फ आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं बल्कि आरोग्य की प्राप्ति होती है और सबसे बढ़कर महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सालों से लौंग के इन उपायों को आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। आइए जानते हैं लौंग के कुछ उपायों के बारे में। साथ 2 कली लौंग भी भेंट करें। अगर हर दिन संभल नहीं है तो शुक्रवार के दिन करें। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रखें और पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा करें। इसके बाद इन चीज़ों को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। तंत्र शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तंत्रिका ग्रंथ के अनुसार लौंग का यह उपाय आपको ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी बचाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो शनिवार के दिन लौंग का दान करें। अगर कोई आपसे लौंग नहीं ले रहा है तो शिवलिंग पर 40 दिनों तक लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और भगवान शिव की कृपा घर में खुशहाली आती है। घर में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है या पारिवारिक सदस्य आपस में किसी ना किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो लौंग का यह उपाय आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। इसके लिए आप शनिवार के दिन शाम को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 ही बड़ी वाली इलायची को लेकर उसको जला दें। जली हुई इन चीज़ों को घर के सभी कमरों में ले जाएं और घुमाएं। इसे पूरा जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति का नाश होता है और धीरे धीरे सभी सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि लाख मेहनत करने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता या फिर बना बनाया कार्य एक झटके में खत्म हो जाता है, तो लौंग का यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप 21 मंगलवार तक हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती उतारें। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपनी समस्या के बारे में बताएं। ऐसा करने से आपके भाग्य का दरवाजा खुलेंगे और सभी कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे। अगर आपका धन काफी दिनों से अटका हुआ या फिर लौटाने में आनाकानी कर रहा है, तो पूर्णिमा या अमावस्या की रात 11 या फिर 21 लौंग कपूर के साथ जलाएं। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और माता लक्ष्मी ध्यान करते हुए अपनी समस्या से अवगत कराएं। ऐसा करने से अटका धन वापस आने के योग बनते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे सभी आर्थिक समस्याएं भी खत्म होने लगती है। अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह पूरा हो जाए, तो तंत्र शास्त्र का यह उपाय आपकी काफी मदद करेगा। इसके लिए आप जब घर से निकले तो 2 लौंग मुंह में रख लें और कार्यस्थल पर पहुंचकर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। इसके बाद इष्ट देवों का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका कार्य अवश्य पूरा होगा और तरक्की के नए मार्ग भी मिलेंगे। लौंग के टोटकों के बारे में जानने के लिए हमने दिल्ली की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट रिद्धि बहल से बात की। रिद्धि जी का कहना है कि लौंग का इस्तेमाल पूजा पाठ में एक खास कारण से होता है। लौंग की मदद से घर की नेगेटिविटी दूर की जा सकती है। अगर हम हेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो इससे बैक्टीरिया का नाश होता है और घर की शुद्धि भी होती है और इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। लौंग के कई और टोटके भी हैं जिन्हें वास्तु एक्सपर्ट्स कारगर मानते हैं। घर से लौंग खाकर निकलने को बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे ना सिर्फ नेगेटिविटी दूर होती है, बल्कि कोई बड़ा काम अगर अटक रहा है तो वो भी पूरा हो जाता है। अगर आपका कोई ऐसा अटका कार्य है जो कई सालों से पूरा नहीं हो रहा है, तो गणेश जी को लौंग, इलायची और सुपारी को पान के पत्ते में बांध कर चढ़ाएं। ये किसी शुभ कार्य को करने से पहले भी किया जा सकता है। दयानंद शास्त्री जी के अनुसार आपको पूजा करते समय आरती में भी रोजाना लौंग और कपूर को जलाना चाहिए। ये ग्रह क्लेश की स्थिति के लिए भी अच्छा होता है। मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में 2 लौंग डालकर भी दीपक जला सकते हैं। इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी और कोई बड़ी परेशानी है तो वो धीरे धीरे हल होगी। आप लौंग के साथ काली मिर्च लेकर किसी के सिरधन की वृद्धि के लिए 5 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर कौड़ियों के साथ तिजोरी में रख दें। इससे धन की बढ़ोतरी होगी। बी के ऊपर से लौंग को घुमाएं, इससे बुरी नज़र भी दूर होती है। ऐसी भी मान्यता है कि लौंग की मदद से आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी तरह की समस्या है तो पंडित आपको लौंग का दान करने की सलाह भी दे सकता है। लौंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें दान दी जा सकती हैं, जिसके लिए आपको कुंडली का आंकलन करवाना होगा। वैसे ये सभी टोटके सर्वमान्य हैं, लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए सही हो ये जरूरी नहीं होता है। ऐसे में आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली की जांच करवाएं। ऐसा हो सकता है कि आपको परिस्थितियों के अनुसार कोई उपाय बताया जाए। वास्तु दोष और एस्ट्रोलॉजी के उपाय किसी जादू की तरह नहीं होते हैं जो आपका काम करेंगे ही। यह असल में दिमाग और हमारे आसपास के वातावरण की नेगेटिविटी दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नौकरी में सफलता। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि के उपाय कारगर हैं। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन 7 बार लौंग का एक जोड़ा अपने सिर से उतारकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इस उपाय से नौकरी संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आर्थिक संकट। नवरात्रि के दौरान एक पीले कपड़े में 5 इलायची और 5 सुपारी के साथ एक लौंग रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। अगले दिन सुबह स्नान करके इन सामग्रियों को कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से सुख समृद्धि आएगी। राहु केतु का अशुभ प्रभाव। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए नवरात्रि के दौरान लौंग का उपाय बेहद कारगर है। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं।
ऐसा करने से आप पर महादेव की कृपा बनी रहेगी और छाया ग्रहों के प्रभाव दूर हो जाएंगे। अगर आपके ज़्यादातर काम अटक जाते हैं तो प्रत्येक शनिवार के दिन तेल में 3-4 लौंग डालकर दीपक जलाएं। ये दिया घर के सबसे अंधेरे कोने में जलाएं। इससे नकारात्मकता दूर होगी। 5. अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या किसी खास काम में दिक्कतें आ रही हैं तो आप लौंग का उपाय करें। इसके लिए एक पीला नींबू लेकर उसके चारों ओर 4 लौंग गाड़ दें। अब 21 बार ओम हनुमत नमः का जाप करें। इससे आपका काम बन जाएगा। भोजपत्र पर काजल से लिख दें, सिर्फ ये एक चीज़ होगी धन की प्राप्ति।